गणेशाय नमः। ओम गणगणपताय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कार्तिक महात्म में पंचबिकु की कहानी सुना रही हूँ। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक रहे तो उसे साहूकार की बेटे की बहू नहाकर जा रही तो राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वहीं भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा, यह माला किसकी है जो इतनी सुंदर है? पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी ये माला वह मेरे पास आए, 5 रात रहे, तब मैं इसकी ये माला दूंगा, वह खुद माला दे दूंगा। वह खुद वहां तोते का पिटारा टाँग कर बैठ गया। सुबह साहूकार की बहू आई, पहली पेड़ी पाँव रखा, बोली कि अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए। भगवान ने उसका सत रखा, उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया। तोते से पूछा कि है यहाँ आई थी वो? तोते ने कहा, आई थी। वह कहती है? वह तोता बोला, अप्सरा जैसी बिजली, होली जैसी झलकड़ी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा, आज तो मैं अंगुली चीरकर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं है। दूसरे दिन वह अंगुली चीरकर बैठ गया। तब आई तो भगवान से प्रार्थना करके लगी, बोली, इतनी कहती कि राजकुमार को नींद आ गई। आगे जब आई तो भगवान ने प्रार्थना करी, नींद आ गई के बाद वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा। राजकुमार ने कई सारी बात बताई। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिट डालकर बैठूंगा। रात को मिट डालकर बैठ गया और वह आई और प्रार्थना करके जिससे राजकुमार उसे नींद आ गई, वह नहाकर चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा कि आई थी? उसने कहा, आई थी। फिर उसने कहा आज तो बिना बिस्तरे के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह नहाकर आई तो फिर भगवान से वहीं पर बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जैसे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई, भगवान से कहा, 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकालो। भगवान ने उसका सत रखा और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली, पापी हत्यारे से कह देना तेरी 5 रात पूरी हो गई, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। फिर राजा के लड़के ने तोते से पूछा, वह आई थी? तोते ने कहा कि आज वह आई थी। और उसने कहा अपनी माला मंगवाई। तब राजकुमार ने सोचा, यह तो सच्ची थी, उसको तो भगवान ने ही सत रखा है। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पड़ाने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे को शरीर में कोढ़ हुआ और वह जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा, यह पति स्त्री को बुरी नजर से रखता था, इसलिए रोग लगा है। तब राजा ने पूछा, अब कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने कहा, उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले, उसे नहाए हुए जल से नहाने से उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा, यह माला आपकी बहू की है, उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को मिला दो। तो साहूकार ने कहा, वह तो किसी पराये पुरुष का नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा हुआ ऊपर से राजकुमार बैठ कर नहाया तो उसकी नींद चलने के पंचबिकु जैसे साहूकार बहू को सत रखा सबका। आ रही है 1 मिनट।